नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा राजे। तो हम आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हम आपको बताएं कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और चुनावी सभा को संबोधित किया था। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में जाना और उन्हें यहाँ पर आकर मूल मंत्र भी देकर गए। लेकिन हम आपको बताएं, उनके जाते ही एक खबर सामने निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि 40 विधायकों की रिपोर्ट जो है वो सही नहीं आई है। अगर इन्होंने चुनाव से पहले अपनी स्थिति को नहीं सुधारा तो इनके टिकट भी कट सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, बहुत स्वागत है आपका। जिन 40 विधायकों की टिकट कटने की बात या फिर स्थिति सुधारने की बात कही जा रही है, क्या कुछ ये मुद्दा है? जी श्रद्धा, बिल्कुल। अब बीजेपी में जो अमित शाह है उनका मंत्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह को पूरी कमान वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। इसी बीच बीजेपी के जो अंदर खान है वहां से एक खबर सामने आई है, एक सर्वे की बात सामने आई है कि जो बीजेपी के जो 40 विधायक है उनकी रिपोर्ट खराब बताई गई है। तो यह सर्वे अमित शाह की तरफ से कराया गया है और इस सर्वे में काफी कुछ महत्वपूर्ण है कि जो 40 विधायक है उनको लेकर फीडबैक दिया जा रहा है और उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये 40 जो विधायक है इनकी सूची तो हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है इन 40 जो विधायक हैं उसको लेकर जो क्रॉस सर्वे वो कराया जाएगा और उसके बाद ही उनके टिकट पर मोहर लग सकती है। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है ये बीजेपी का जो सर्वे या अमित शाह का जो सर्वे, यह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि बात करें हम इस पर तो अमित शाह का जो मंत्र था उस पर बीजेपी फिलहाल में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं संगठन में तमाम कवायदे चल रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा जो न्यू ज्वाइनिंग टोली और इस तरह जो अन्य जो नवाचार चल रहे थे, तो उसी बीच जो सर्वे सामने आया ये काफी कुछ महत्वपूर्ण है। उसके बाद कहा जा सकता है कि जो बीजेपी में जो अमित शाह का जो मंत्र था उस पर ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और जो 40 विधायकों की बात की जा रही है वहां पर बीजेपी नया कैंडिडेट भी तलाश कर सकती है। जी बिल्कुल। अगर मान भी लिया जाए सुनील कि जो जिन 40 विधायकों की बात हो रही है, अगर उन्हें अपने नाम पता चल जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी स्थिति को सुधार लेंगे और ज्यादा अच्छा काम करने का काम करेंगे। लेकिन अगर इन 40 विधायकों के टिकट कटते हैं तो क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि बीजेपी के जो 40 विधायकों की बात हम कर रहे हैं कि उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो खराब आई है, तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। लगातार हम देख रहे हैं अंदर खानों में बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय नेता मध्य प्रदेश आ रहे हैं और लगातार वह प्रयास कर रहे हैं जितने भी जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल मजबूती के साथ मैदान में उतारा जाए और उनकी स्थिति बिल्कुल मजबूत हो। और अगर ऐसे कई विधायकों की रिपोर्ट कार्ड अगर खराब आता है तो उसको लेकर बीजेपी नए जो कैंडिडेट है उसकी तलाश अभी से कर सकती है। जिस तरह से हमने देखा कुछ समय पहले ही उन बैठकों का दौर शुरू हुआ था और जो आला नेता थे उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अलग अलग जिलों में जाकर वह जो अपनी सर्वे रिपोर्ट है आला कमान तक पहुंचाएं। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिन विधायकों की रिपोर्ट जो खराब आई है उसको लेकर नया कैंडिडेट तलाशा जा सकता है। जी बिल्कुल, नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है अगर 40 विधायकों की रिपोर्ट इसके बाद में अच्छी नहीं आई और अगर उन्होंने अपनी स्थिति नहीं सुधारी। सुनील, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हो सकता है कि विधायक जो है वो अपनी स्थिति सुधार भी ले या फिर नए चेहरों को मौका भी दिया जा सकता है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है और कहीं ना कहीं वो तंज कसते हुए इस पर नजर भी आ रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या किस तरह से जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर तंज कस रही है। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि एक पॉइंट भी कांग्रेस को मिल चुका है, क्या वो भी अपनी पार्टी में इसी तरह का सर्वे करवाएगी? जिस तरह से हमने देखा, जिस सर्वे की हम बात करें उसको लेकर बीजेपी की तरफ से ही प्रतिक्रिया सामने आई। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का अगर सर्वे होता है तो अंदरूनी रूप से आंतरिक रूप से होता है और उसकी रिपोर्ट जो बीजेपी आला कमान होता है वो विधायक तक पहुंचाती है और उनसे जवाब तलब किया जाता है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने साफ किया कि इस तरह की सर्वे रिपोर्ट को उन्होंने नकारा है कि इस तरह की सर्वे रिपोर्ट कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खानों जो खबर आई है वो काफी कुछ महत्वपूर्ण है और काफी कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि 40 जो विधायक है उनकी जो रिपोर्ट है वो खराब आई है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से 40 विधायकों की बात कर रहे हैं तो पूरी शिवराज सरकार की रिपोर्ट ही खराब है और उसके आधार पर ही हम देख सकते हैं ये 40 विधायकों की रिपोर्ट सामने आई है। तो कांग्रेस का जो ये बयान है काफी कुछ महत्वपूर्ण है और जिस तरह कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है तो उसको लेकर वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है कि जो 40 विधायकों, हालांकि प्रयास ये भी करेगी कांग्रेस ये 40 विधायकों की जो सूची है उस तक भी पहुंचे और वो आगामी समय से में इसके हिसाब से भी रणनीति तैयार करे। तो कांग्रेस भी इस पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और आप बात करें सर्वे की तो कमलनाथ लगातार सर्वे कर रहा है और जिस तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि एआईसीसी की जो टीम है वह भी अपना सर्वे करा रही, तो राहुल गांधी भी जो अपनी टीम है उनकी वह मध्य प्रदेश में सक्रिय और एआईसीसी भी अपना सर्वे करा रही। तो इन जो सर्वे के आधार पर ही आगामी समय बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति हमको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी तो क्या कुछ ऐसे
ऐसे विधायक कांग्रेस से भी सामने निकल कर आएंगे? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सर्वे करवाए जा रहे हैं और हो भी सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के जो टिकट हैं वो कट सकते हैं या फिर नाम जो है वो सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस में जिस तरह से हम देख रहे हैं, कुछ समय पहले से हमने सुनील कानूनगोलो की टीम जो यहाँ काम कर रही, जो कर्नाटक में उनकी टीम काम कर रही थी, जो पूरा जो इलेक्शन मैनेजमेंट जो उनकी टीम है वह काम कर रही, तो उनका सर्वे काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। और कांग्रेस के भी कई जो अंदर खानों से बात आ रही है, कई विधायक हैं, तो उनको लेकर फीडबैक कहा जा रहा है, लेकिन ये संख्या काफी कम है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमने जिस तरह का कांग्रेस में ये रणनीति काफी कमी होती है, जो विधायक होते हैं वर्तमान विधायक, उनको उनके टिकट काटे जाएं, तो कांग्रेस में काफी कुछ कम देखने को मिल रही है इस तरह की संख्या। लेकिन जिस तरह से हम देखें, सुनील कानूनगोलो की जो टीम है वह मध्य प्रदेश में काम कर रही है, तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। कमलनाथ का सर्वे, सुनील कानूनगोलो की जो टीम जो काम कर रही है उनका सर्वे और एआईसीसी का सर्वे, तो इसी सर्वे के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सुनील, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये था कि विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही महीने बाकी बचे हुए हैं, क्या अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आमद मध्य प्रदेश में हो सकती है? जी बिल्कुल, हम जिस तरह देखते हैं कि अमित शाह की आमद जल्द यहाँ भी हो सकती है, और वो आगामी समय उसमें नरेंद्र मोदी हम आने ही वाले हैं सागर में, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। और इस जगह पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो सर्वे के आधार पर बात कर रहे हैं हम, कि सर्वे के आधार पर ही जो इनका सर्वे है उसके आधार पर ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस जगह एक बड़ी एक महत्वपूर्ण बात सामने आई थी कुछ दिन पहले जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर खानों से बात सामने आई थी, इस संगठन स्तर पर है जो उनका जो सर्वे है और जो बीजेपी में आरएसएस का सर्वे है, तो इसके आधार पर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अमित शाह जो इस सर्वे है उसके आधार पर ही जो अपनी आगामी रणनीति है उसके आधार पर अलग अलग जिलों में जा सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में इंदौर आया और उसके पहले भोपाल गए, तो आगामी वो समय है कि अब की बार वो एक नया जो अंचल है वो चुन सकते हैं और उसके आधार पर ही वह अपना दौरा तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।